बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 दिसंबर है। आज इस वीडियो में हम कल सारा दिन जो कुछ हुआ, इमरान खान ने पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया। 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। अगर कोई रखना ना डाला पंजाब असम्बलियों में, खासतौर पर केपी की असम्बलियाँ तो तहलील हो जाएंगी। अब क्या पंजाब असम्बलियाँ तहलील होंगी? परवेज़ इलाही साहब का आज रात द रिपोर्टर प्रोग्राम जो है, जिसमें चौधरी गुलाम हुसैन और खबर घुमन साहब होते हैं, उधर एक जो है उनका इंटरव्यू चलने जा रहा है, जिसमें काफ़ी तहलका-खेज़ इंकशाफात जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से किए गए हैं। और इंकशाफात क्या, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इमरान खान साहब को रगेदा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड इमरान खान साहब को जो है वो एहसान फरामोश कहा है। अब इसके पीछे क्या चल रहा है? कल जब तकरीर हो रही थी इमरान खान साहब की तरफ से, चौधरी साहब एक साइड पे बैठे थे, महमूद खान एक साइड पे बैठे हुए थे, तो चौधरी साहब जो हैं वो काफ़ी नींद में भी थे और उनको नींद भी आ रही थी। थके हुए होंगे, लाज़मी बात है, एक एज फैक्टर भी होता है। और अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो कहा है वो आपके सामने रखेंगे। क्या पंजाब की असम्बलियाँ चौधरी साहब तहलील करेंगे? इमरान खान ने अनाउंस कर दिया है। और चौधरी साहब के साथ क्या गेम हुई है, उन्होंने गुस्सा किस बात का निकाला है? क्या वो जो कह रहे हैं उनका असल मकसद वही है और उनके गुस्से की वजह वही है जो इमरान खान साहब ने कल किया? ये आपके सामने रखेंगे। और हमारी हुकूमत क्या कर सकती है अब और क्या करने जा रही है? शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई जो हैं लंदन में, उनको फ़ोन किया नवाज शरीफ साहब को और उनसे मशवरा मांगा है। उन्होंने क्या मशवरा दिया है और अब हुकूमत क्या कर सकती है और क्या करने जा रही है, ये आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से शेख रशीद साहब ने ताज़ा ट्वीट किया है कि अब हुकूमत के पास क्या जो हैं वो ऑप्शंस हैं और वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब के बारे में बात कर लेते हैं। परवेज़ इलाही साहब के जब असम्बलियाँ तहलील होने की बात हो रही थी पिछले 1.5-2-3 माह से, तो ये बात हो रही थी कि परवेज़ इलाही असम्बलियाँ नहीं तहलील करेंगे, परवेज़ इलाही इस हद तक नहीं जाएंगे। वो बारहा ट्वीट्स भी कर रहे थे, 15-20 उन्होंने ट्वीट्स किए पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर, बल्कि इससे ज़्यादा ही किए। बार बार मोनस इलाही, परवेज़ इलाही ये कह रहे थे कि ये इमरान खान की इमानत है और ये हम उनके हवाले कर देंगे। लेकिन जब आपने दिल से इमानत मानी हुई हो कोई चीज़ और आपने वाकई हवाले करनी हो तो आपको इतनी ज़्यादा जो है वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर जितनी दफ़ा भी इनकी तरफ से वजाहत दी गई कि ये इमरान खान की इमानत है पंजाब असम्बली, हम उनके हवाले कर देंगे, जब वो कहेंगे, ये सिर्फ सियासी बयानात थे। और कल जब तक तकरीर इमरान खान साहब की स्टार्ट नहीं हुई थी और ये फ़ैसला तब तक इमरान खान के हाथ में था और ये सिर्फ इमरान खान को ही पता था कि इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब साथ बैठे हुए थे, साथ महमूद खान साहब थे। उन्होंने अपना जो सारा पिछले 3.5 साल में इमरान खान साहब की कारकर्दगी थी और उसके बाद जो जो कुछ हुआ, नैब के जिसके कंट्रोल में था, उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब के कंट्रोल में था, वो अपनी मर्ज़ी का प्रेशर डालते थे जिसको जितना दबाना होता था, और नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था। शहबाज शरीफ के केसेस बिल्कुल वाज़िया थे, फिर भी उनके केसेस जो है वो नहीं लग रहे थे, उनको रिलीफ दिया जा रहा था, तो सब कुछ जनरल बाजवा साहब कर रहे थे। तो कड़ी तनकीद इमरान खान साहब ने की और इल्ज़ामात लगाए जो कि अभी तक साबित नहीं हुए। और इमरान खान कहते हैं कि जी रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे भी सारा बाजवा साहब का हाथ है और ये सारा एनआरओ जो दिया गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, सब कुछ बाजवा साहब ने करवाया। तो कड़ी तनकीद इमरान खान साहब ने की। तो अब जो है परवेज़ इलाही साहब ने जो आज इंटरव्यू दिया है उसका की क्लिप जो है वो बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर आया। अभी इंटरव्यू तो खैर नहीं चला। अब उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने मोनस से 3 माह पहले बात की थी कि बाजवा साहब हमारे मोहसिन हैं, इनके खिलाफ बात नहीं करनी। और ये बात खैर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पहले भी की थी कि बाजवा साहब जो हैं उनको ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई गलत काम किया है या उनको जिस तरह के इल्ज़ामात पीटीआई की तरफ से लगाए जा रहे हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। इख्तलाफ राय हो सकती है, फ़ैसले जो हैं वो गलत हो सकते हैं, लेकिन बाजवा साहब ने कोई ऐसा गलत काम या कोई जैसे पीटीआई कह रही है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन और न्यूट्रल और ये सारा एक बयानिया जो बनाया गया पीटीआई की तरफ से, ये सब गलत है, इसमें हकीकत कोई नहीं है। फिर मोनस इलाही साहब ने भी यही कहा कि जी बाजवा साहब जब तक हमें, यानी कि उनका कहने का मतलब जब तक वो पीटीआई को सराह रहे थे और पीटीआई के साथ थे और उनको फ़ायदा पहुंचा रहे थे तब तक बाजवा साहब ठीक थे, और जब उन्होंने पीटीआई से मुंह मोड़ लिया तो बाजवा साहब जो हैं फिर वो गलत हो गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मोनस इलाही साहब ने भी ये इंटरव्यू दिया था, उसके बाद कुछ तनकीद हुई लेकिन वो मामला ठप हो गया। अब परवेज़ इलाही साहब ने ये क्लिप आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसकी आवाज़ नहीं चला सकते, लेकिन इसमें जिस तरह उन्होंने हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा कि मैंने मोनस से 3 माह पहले बात की थी कि बाजवा साहब हमारे मोहसिन हैं, इनके खिलाफ बात नहीं करनी है। पीटीआई वालों को कहा था खुदा का खौफ करो, इनके खिलाफ मत बोलें। लेकिन आज भी जब मैं दोपहर 2:30 बजे मैं और मोनस जो हैं वो मिले इमरान खान साहब को, तो हमने ये कहा कि देखिए जी मुझे साथ बिठाकर आपने बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी है। तो इमरान खान साहब ने वही किया
और हमें उन्होंने कहा था कि मुझे जो है बहुत सारी वो सिफारिशात आ रही हैं कि आप बाजवा साहब का नाम मत लें। तो मैंने कहा कि फिर आप मान लें। तो इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादती की है, मुझे साथ बिठाकर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाजवा साहब ने जो है पीटीआई के लिए बहुत कुछ किया है, आप एहसान फरामोश हैं, आपको एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ तक जो है परवेज़ इलाही साहब ने कहा। उनका कहने का मतलब तो यही था कि इमरान खान जो है वो एहसान फरामोश हैं। बाजवा साहब के एहसान इतने हैं कि आप लोगों को गिनवाना शुरू करें तो आप लोगों को गिनते गिनते शाम हो जाएगी। और आईएमएफ के पास गए, क्या क्या कुछ नहीं किया पीटीआई के लिए, उनका कहने का मतलब था बाजवा साहब ने। तो इमरान खान साहब को ये ज़्यादती नहीं करनी चाहिए थी। वो चीमा और उनकी बीवी जो हैं वो उठकर बोलना शुरू हो जाते हैं बाजवा साहब के खिलाफ, उनकी औकात क्या है। तो बड़े हार्श किस्म के और बड़े गुस्से में थे परवेज़ इलाही साहब। ये जब आप आज प्रोग्राम सुनेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज़ ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं हमारे साथ, यानी कि परवेज़ इलाही साहब की फ़ैमिली के साथ। उन्होंने हमारे खिलाफ़ केसेस बनवाए, हमें अंदर करवाना चाहा। और ये बात मुझे जनरल बाजवा साहब ने बताई। जब मैंने उनसे शिकवा किया तो उन्होंने कहा कि यार मैं ये इमरान खान साहब करवा रहे हैं और जनरल फैज़ और इमरान खान साहब का जो है एक रिलेशन है और वो ये सब कुछ करवा रहे हैं। तो यहाँ तक उन्होंने आज जो इंटरव्यू दिया है उसमें कहा है। अब क्या परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे? तो इमरान खान अनाउंस कर चुके हैं असम्बलियाँ तो अब तहलील करनी पड़ेंगी। समरी जो है वो कल जिस तरह की खबर चलाई गई, बाकायदा बॉल के ऊपर भी चली, एयरवे न्यूज़ के ऊपर भी चली, कि परवेज़ इलाही साहब ने समरी साइन करके बाकायदा इमरान खान साहब को दे दी। और इमरान खान साहब क्या ऐसे ही तो तीर नहीं चलाएंगे कि असम्बलियाँ तहलील कर रहा हूँ और अभी तक समरी साइन ना हुई हो। तो असम्बलियाँ तो अब तहलील होंगी। और ये बाकायदा परवेज़ इलाही साहब की तरफ से गुस्सा निकाला गया है। और क्या परवेज़ इलाही साहब को पहले नहीं पता था कि इमरान खान पहले इतनी तनकीद कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब के ऊपर? इमरान खान साहब का पिछले 7 माह का जो नैरेटिव था, जो न्यूट्रल कहा गया, और फिर उन्होंने कल ये भी वाज़िया कर दिया कि मैं पहले जनरल बाजवा का नाम इसलिए नहीं लेता था क्योंकि वो आर्मी चीफ थे और उससे पूरे अदारे के ऊपर जो है वो एक गलत तासुर जाता है, तो मैंने इसलिए नाम नहीं लिया। तो अब मैं बिल्कुल साफ-साफ बता रहा हूँ कि जो सब कुछ हुआ पिछले 7 माह में वो जनरल बाजवा साहब ने किया है। तो फिर परवेज़ इलाही साहब को तो इमरान खान साहब के साथ मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर वो एहसान फरामोश हैं बाजवा साहब के और अगर उन्होंने गलत किया है इमरान खान साहब ने, तो उनका तो 7 माह का जो नैरेटिव है, जो न्यूट्रल कह के जो कुछ उन्होंने कहा है और रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आई है, तो ये किसने किया है फिर? तो ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, फिर परवेज़ इलाही साहब को मिलना ही नहीं चाहिए था। यानी कि सिर्फ मुफादात की सियासत है, मुफादात की जंग है। अगर इमरान खान कल असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान ना करते, पंजाब की असम्बली ना तोड़ते, तो परवेज़ इलाही साहब का ये इंटरव्यू कभी भी ना आता। ऐसा नहीं हो सकता था कि परवेज़ इलाही साहब को ना पता हो कि इमरान खान कल क्या तकरीर कर रहे हैं और वो कल क्या कहेंगे। और क्या इमरान खान ने अगर चलें कल तकरीर में वो ना ही कहते, जनरल बाजवा साहब का नाम लेते, तो इससे पहले जितनी भी दफ़ा इमरान खान आए हैं उन्होंने कितनी जो है तनकीद की है। जनरल बाजवा साहब को रिटायर हुए आज तकरीबन 18-19 दिन होने वाले हैं, तो इस दौरान भी इमरान खान साहब ने बहुत कुछ कहा है उनके बारे में। तो पहले नहीं नज़र आ रहा था कि इमरान खान जो है वो एहसान फरामोशी कर रहे हैं, और तो ये पहले इंटरव्यू दे देना चाहिए था। तो अब ये इंटरव्यू देने का मकसद क्या था? पहले नहीं नजर आता कि इमरान खान एहसान फरामोशी कर रहे हैं। जनरल बाजवा साहब ने जो भी किया या जो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में जो पिछले 7 माह में पाकिस्तान जिस तरह तबाही के दहाने के ऊपर आके खड़ा हुआ, पाकिस्तानी अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह हालात है पाकिस्तान की इकोनॉमी के, कारोबारों के, ये किसने किया है? फिर जनरल बाजवा साहब हों, ये 14 जमातें हों, इन सब ने मिलकर ये सब कुछ किया है ना, वरना तो मुल्क जो है बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो आपको ये सब भी बताना चाहिए था कि फिर ये किसने किया है सब कुछ। तो ये सिर्फ मुफादात की और अपनी सियासत की जंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कल तक जो इमरान खान भी ठीक थे, सब कुछ ठीक था, और आज जो है परवेज़ इलाही साहब को याद आ गया है कि इमरान खान ने बहुत गलत किया है, एहसान फरामोशी की है। तो ये सूरत हाल है। और बाकी जो रह गई, जो इनकी तरफ से डिमांड की गई थी कि जी 30 सीटें हमें दी जाएं, वो भी बात अभी फाइनल नहीं थी, इसलिए सारा गुस्सा निकल रहा है कि इमरान खान ने तो जो कहा था वो हमसे करवा लिया है, अब हमें क्या मिलेगा। और उन्हें पता है कि जब पंजाब में इलेक्शन होंगे तो इमरान खान की पार्टी ने जीत जाना है, तो हमारा तो कहीं नाम ही नहीं आएगा। तो अब ये इसलिए जो है सारा गुस्सा निकल रहा है और ये सारा कुछ जो है फ्रस्ट्रेशन बेसिकली बाहर आ रही है, क्योंकि इमरान खान ने जो कहा था वो किया है और उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं। अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? शेख रशीद साहब कहते हैं कि 560 से ज़ायद नशिस्तों के ऊपर जब इलेक्शन होंगे पूरे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के दरो दीवार हिल जाएंगे। इलेक्शन करवाना सौखा नहीं है, और ये नहीं हो सकता कि पंजाब KPK में इलेक्शन हो, फिर वफाकी जितनी भी सीटें हैं MNAs की, उनके ऊपर भी इलेक्शन हो, और वफाक के इलेक्शन ना हो, और बलूचिस्तान और सिंध के इलेक्शन हो। ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन जब होते हैं तो मुल्क के दरो दीवार हिल जाते हैं, और अब मुल्क जो है इलेक्शन की तरफ जा रहा है। कौम इलेक्शन की तैयारियां करें। और बाकी रह गई कि ये अदम एतमाद का जो
जो है वो पेश करेंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे तो वो भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला मौजूद है। जब ये सारा मामला हुआ था वज़ीर आला पंजाब की जो सिलेक्शन के ऊपर परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि अब इलेक्शन तक कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है, तो अब अदम एतमाद तो आ ही नहीं सकती। तो अब असम्बलियाँ भी तहलील हो चुकी हैं। 23 दिसंबर को सिर्फ एक समरी जो है वो जाएगी गवर्नर हाउस, उसके बाद असम्बलियाँ फारिग हैं। तो अब मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अब ये इस तरह की फ्रस्ट्रेशन, इस तरह के गुस्से आएंगे और इनका फ़ायदा कोई नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि जी आप तमाम जमातों को बुलाकर उनसे मुशावरत करें और जो है बिल्कुल भी हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। और अब ये पीडीएम की जो जमातें हैं ये गोंगलों के ऊपर से मिट्टी झाड़ने की कोशिश करेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके हाथ में। अब मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब का ये किया नहीं जा रहा था कि वो इस तरह का इंटरव्यू देंगे और वो इस तरह जो है अपना वो निकालेंगे, गुस्सा निकालेंगे। पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अभी इंटरव्यू जब आएगा तो आप लोगों के सामने मज़ीद तफसीलात भी लेकर आएंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।